इतिहास की दुनिया में आपका अभिनंदन। हम गांधी दर्शन की चर्चा कर रहे हैं और हमारी चर्चा के केंद्र में है गांधी जी की न्यासधारिता अवधारणा, जिसे हम न्यासिता अवधारणा भी कहते हैं। अंग्रेजी में जिसे कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप कहा जाता है। गांधी जी की न्यासधारिता अवधारणा के सिलसिले में अब तक हम 4 बार मिल चुके हैं और 5वीं बार मिल रहे हैं। पिछले अंकों में हमने देखा कि गांधी जी कहते थे कि जब तक इस दुनिया में लोगों के बीच आर्थिक समानता स्थापित नहीं होगी, किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने देखा कि अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत गहरी और बहुत चौड़ी है। इस खाई को पाटा कैसे जाए? गांधी जी ने इसका जो रास्ता बताया, वह रास्ता ही न्यासिता है, वही न्यासधारिता है और वही ट्रस्टीशिप है। उनका यह कहना था कि पूंजी कुछ व्यक्तियों के पास केंद्रित नहीं होनी चाहिए। उनकी दृष्टि में जिन लोगों के पास उनकी जरूरत से ज्यादा धन है, उस धन का या तो वे त्याग कर दें, या यह मानते हुए कि वे इस धन के रखवाले हैं। धन तो यह समाज का है, वे तो इसके रखवाले हैं और इस धन को अच्छे कामों में खर्च करना है। उनका यह कहना था कि पूंजीपति अपने जीवन का स्तर नीचा करे, आर्थिक स्तर, और श्रमिक का आर्थिक स्तर वह ऊंचा करे। भले ही धन वह अपने पास रखे, लेकिन उस धन को श्रमिकों का मानते हुए रखे और उस धन को उनके कल्याण में ही खर्च करे। वह यह माने कि वह इस धन का न्यासी है, इस धन का ट्रस्टी है। अब गांधी जी का यह जो सिद्धांत है, यह तो आदर्श पर आधारित सिद्धांत है। आदर्श भी कैसा, जिसे पाना असंभव था, असंभव है और असंभव ही रहेगा। क्योंकि दुनिया में जितने भी पूंजीपति हैं, जितने भी धनिक हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके पास जरूरत से ज्यादा धन है, सभी का तो हृदय परिवर्तन हो नहीं सकता। गांधी जी ने कहा कि मुझसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कभी दुनिया में हुआ है क्या, जो आप कह रहे हो कि इस दुनिया से आर्थिक समानता दूर हो जाएगी, लोगों के दिल बदल जाएंगे। तो गांधी जी ने कहा कि सामाजिक स्तर पर ऐसा नहीं हुआ है, व्यक्तिगत स्तर पे ऐसे प्रयोग बहुत हुए हैं, लेकिन जो प्रयोग व्यक्तिगत स्तर पर हो सकता है, वह सामाजिक स्तर पर भी हो सकता है। यदि व्यक्ति का मूल स्वभाव अहिंसा है, तो समाज का भी मूल स्वभाव अहिंसा हो सकता है। मैं किसी भी सिद्धांत को, किसी भी आचार संहिता को इसलिए खारिज नहीं कर सकता कि उस पर पहले कभी काम नहीं हुआ। रास्ता यही है। एक दूसरा रास्ता कि अमीर और गरीब बराबर हो जाए,
यह है, और उस रास्ते पर चलने का पक्ष लेने वाले लोग भी दुनिया में कम नहीं है। वह यह है कि हाथ में झंडे उठाओ, मुर्दाबाद के नारे लगाओ, तलवारों और बंदूकों की बात करो, इकट्ठे हो जाओ और पूंजीपतियों पर, अमीरों पर धावे बोलो, उनको मार डालो, उनकी संपत्ति लूट लो और गरीबों में बांट दो, बराबर बराबर बांट दो। यह भी नहीं हो सकता। आप उन विप्लवों का, उन उपद्रवों का इतिहास पढ़िए जिन्हें लोगों ने क्रांति कहा। आप देखेंगे कि जिन लोगों ने क्रांति का नेतृत्व किया, आर्थिक शक्ति उन्हीं के हाथों में केंद्रित हो गई, समाज में कुछ भी नहीं बदला। क्यों? क्योंकि आर्थिक समानता का वे जो लक्ष्य लेकर चले थे, लक्ष्य तो पवित्र था कि आर्थिक समानता स्थापित हो जाए, लेकिन उस लक्ष्य को हासिल करने का जो रास्ता था वह अपवित्र था। आप हिंसा के रास्ते चलकर किसी को मार तो सकते हैं, किसी को लूट तो सकते हैं, किसी को गाली तो दे सकते हैं, लेकिन उसे आप अपना नहीं बना सकते। आपने यदि पूंजीपतियों के वर्ग को नष्ट करने की कोशिश की, हो सकता है एक बार आपको सफलता मिल जाए, लेकिन जब वह वर्ग दोबारा खड़ा होगा तो वह आपको कुचलने की कोशिश करेगा। आपको फिर तलवारें उठानी पड़ेगी, आपको फिर बंदूकें उठानी पड़ेगी, आपको बम फोड़ने पड़ेंगे, और यह सिलसिला चलता रहेगा, लोग मरते रहेंगे। ऐसा समाज चाहते हैं क्या हम? ऐसा समाज नहीं चाहते। तो गांधी जी ने कहा कि भाई, जिनके पास जरूरत से ज्यादा है उनका हृदय परिवर्तन करने की कोशिश करो। यदि आपको उनसे लड़ना है तो आप सविनय अवज्ञा करो, अहिंसक प्रतिरोध करो, उनके सामने डट जाओ और जरूरत पड़े तो अपने प्राण त्याग दो। क्यों? कि इस शरीर का कोई ज्यादा महत्व नहीं है। महत्व हमारे भीतर जो चेतना है उसका है। आपके त्याग से, आपके बलिदान से आपकी वह चेतना अगली पीढ़ी तक जाएगी, फिर और अगली पीढ़ी तक जाएगी, और एक दिन ऐसा होगा जब पूंजीपतियों के हृदय बदल जाएंगे। तो ये सिद्धांत गांधी जी ने सबसे पहले पत्रकारों के ये पूछने पर दिया था, उनको बताया था कि भाई, उनसे पूछा गया कि गांधी जी, आप जो अहिंसा का रास्ता बता रहे हैं, उस रास्ते पे चल के आर्थिक समानता कैसे स्थापित होगी दुनिया में? आप तो हिंसा का तो विरोध करते हैं। तो गांधी जी ने कहा कि मैं ट्रस्टीशिप में विश्वास करता हूं। उन्होंने न्यासिता के कुछ सूत्र भी दिए जो स्वतंत्र भारत में जो सरकार बनेगी वह लागू करेगी, ऐसा वे मानते थे। वैसे तो वे सरकार नाम की किसी चीज में विश्वास ही नहीं करते थे। उनका कहना था कि सरकार होनी ही नहीं चाहिए, लोग खुद अपने आप पर शासन करें तो वे किसी दूसरे के रास्ते में बाधक नहीं बनेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई, यह लगभग असंभव है और बहुत जल्दी नहीं हो सकता, इसलिए सरकार ऐसी हो जो न्यूनतम शासन करे, और न्यूनतम शासन करने वाली सरकार में ऐसे लोग होने चाहिए जो न्यासधारिता का मतलब समझे और समाज में न्यासी चुने।
तो ये बातें अपन कर चुके हैं, थोड़ा सा दोहराव जरूर हो गया लेकिन ये जरूरी था। अब प्रश्न यह है कि गांधी जी ने ये जो सिद्धांत लिया, ये कहां से लिया? मैं अनेक पुस्तकें पढ़ चुका हूं इस संबंध में और मैंने ये देखा है कि लोग मानते हैं कि गांधी जी ने यह सिद्धांत जॉन रस्किन से लिया। कोई कहता है कि गांधी जी के व्यक्तित्व पर थोरो का प्रभाव था। यानी अलग अलग विद्वानों के नाम लिए जाते हैं कि गांधी जी उनसे प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। गांधी जी जिन विद्वानों से प्रभावित थे उनका वे उल्लेख भी करते हैं, ऐसा नहीं है, और यह भी स्वीकार करते हैं कि हां मैं उनसे प्रभावित हुआ। अनटू द लास्ट में रस्किन एक अंग्रेज दार्शनिक थे, लिखा है, एक उदाहरण दिया है, आप उससे समझिए कि गांधी जी प्रभावित हो सकते हैं। वह उदाहरण यह है कि एक किसान अपने खेत में काम करवा रहा होता है और अनेक श्रमिक काम कर रहे होते हैं, तो एक श्रमिक विलंब से आता है और उस विलंब से आए हुए श्रमिक को भी वह किसान पूरी मजदूरी देता है। तो ये बात प्रभावित करने वाली है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि साहब गांधी जी पर रूसों का प्रभाव हुआ। रूसों का जन्म जेनेवा में हुआ था लेकिन बाद में वह फ्रांस चला गया था। रूसों ने भी एक बात कही है कि यदि कोई व्यक्ति शक्तिशाली है, आज की भाषा में बात करें तो पावरफुल है, चाहे वह आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली हो या राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली हो, यदि उसने अपनी शक्ति वैध तरीकों से अर्जित नहीं की है तो उसे मान्यता नहीं मिलेगी। अच्छी बात है। यानी मैं ये कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि दुनिया में सारी अच्छी बातें हमने ही की हैं। जहां जहां समाज विकसित हुआ है, सभ्यता विकसित हुई है, संस्कृतियां पल्लवित हुई हैं, वहां वहां अच्छी बातें हुई हैं। दुनिया में न जाने कितने दार्शनिक हैं जो भारत से प्रभावित हैं और भारत के भी अनेक दार्शनिक हैं जो दुनिया के दूसरे देशों से प्रभावित हैं, वहां के लोगों से प्रभावित हैं। तो हो सकता है गांधी जी पर इन विचारकों के लेखन का प्रभाव पड़ा हो, लेकिन हमें यह देखना चाहिए कि गांधी जी के व्यक्तित्व का निर्माण किन संस्कारों से हुआ। मूल रूप से तो वे संस्कार अपने ही संस्कार थे ना। राम का नाम उन्हें बचपन में उनकी जो सेविका होती है वह देती है, रंभा। गांधी जी डरते थे, अकेले नहीं सोते थे, तो वह कहती थी कि तू क्यों डरता है मोहन, तेरे साथ राम है। गीता को गांधी जी माता कहते हैं। तो जो विकास है गांधी जी का, गांधी जी के रूप में जो संस्कार उनमें भरे हुए थे, वे संस्कार तो भारतीय ही थे। और यहां
हम आर्थिक समानता की बात हजारों सालों से करते आ रहे हैं। हम इंसानों के बीच समानता की बात तो करते ही करते हैं, हम तो जानवर को भी भूखा नहीं रहने देना चाहते। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि यह भारत कहता है कि जब तक एक कुत्ता भी भूखा है दुनिया में, आपको पेट भरकर खाने का अधिकार नहीं है। तो ये जो न्यासधारिता की अवधारणा है, इसका मूल भारतीय संस्कारों में है। आप यदि ऋग्वेद का 10वां मंडल देखें तो उसमें आपको एक मंत्र मिलेगा। मैं आपको वह मंत्र पढ़कर सुनाता हूं। मेरे पास ऋग्वेद है, मैं उसमें से आपको सुना रहा हूं ताकि कोई गलती न हो। ऋग्वेद का ऋषि कहता है, मोघ मन्नम विंदते अप्रचेता, मोघ मन्नम विंदते अप्रचेता, सत्यम ब्रवीमि वद इत्स तस्य, नार्यमणम पुष्यति नो सखायम, केवलागो भवति केवलादि। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है, मैं इसका भाव समझा देता हूं कि जो धन को खर्च नहीं कर सकता, उसके पास धन होना व्यर्थ है। और वह खर्च किस काम में करे, यह देखना जरूरी है। यानी जो व्यक्ति देवों को अर्पण किए बिना, भगवान को अर्पण किए बिना और दूसरों को दिए बिना अकेला खाता है, वह पापी है, वह पाप को खाता है। यानी सीधी सी बात है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास है, ज्यादा है, और वह अकेला खा रहा है, और दूसरे के पास नहीं है, उसको पता है फिर भी अकेला खा रहा है, तो वह पाप कर रहा है। दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ, और जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ स्वीकार किया है, यह बात कहता है। इससे बड़ी न्यासधारिता क्या होगी कि अकेला खाने वाला पापी होता है। आप ऋग्वेद से चलिए और आप अब तक आ जाइए, ये जो शताब्दी चल रही है यहां तक आ जाइए। वो कवि नीरज जो नहीं रहे अब तो इस दुनिया में, उनकी 2 पंक्तियां मैं हमेशा कहता हूं। एक शेर है उनका कि मेरे दुख दर्द का हो तुझ पर असर कुछ ऐसा, मेरे दुख दर्द का हो तुझ पर असर कुछ ऐसा, कि मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। यह है भारतीय अवधारणा, जिसे हम ऋग्वेद से लेकर आधुनिक कविता तक देखते हैं। ऋग्वेद से पहले भी थी, तभी तो ऋग्वेद में आई। लोक में जो मान्यताएं थी वे ही तो परिष्कृत करके वेदों में लिखी गई, लोक में पता नहीं कब से चली आ रही हैं। और भारत के लोक में तो गांधी जी पर यह जो न्यासिता का प्रभाव है ना, यह प्रभाव तो भारतीय दर्शन का प्रभाव है। मूल रूप से उनका जो अस्थि मज्जा उनके शरीर का, वह तो भारत के पानी से बना हुआ है, भारत की मिट्टी से बना हुआ है। बड़े तो वे भारतीय परिवार में हुए हैं। दूसरे देश के लोगों को तो उन्होंने बाद में पढ़ना शुरू किया।
और अच्छे विचार दूसरे देशों में भी कहे जा सकते हैं और भारत में भी कहे जा सकते हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, हमें करना भी चाहिए। अब आप वेद से आगे आ जाइए, उपनिषदों में जाइए, आपको बहुत मिलेगा। न्यासधारिता की स्पष्ट अवधारणा मिलेगी। कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि काट डालो, मार डालो, नष्ट कर दो, बराबरी कर दो। वे जानते थे ना कि ये रास्ता तो अंतहीन है, एक दूसरे को मारते जाओ, काटते जाओ, ऐसा नहीं है। आप ईशावास्योपनिषद देखिए, उसका आप पहला ही श्लोक देख लीजिए। उसमें जो दूसरी पंक्ति है उस पर कभी गौर कीजिएगा, आपने सुनी होगी बहुत बार। लिखा हुआ है, तेन त्यक्तेन भुंजिता मां हृदय कश्यस विद्वनम। तेन त्यक्तेन भुंजिता मां हृदय कश्यस विद्धनम। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है कि तेरे पास जो भी है, तू त्याग भाव से चलता रहे, उसको देता रहे, और किसी दूसरे के धन की इच्छा न कर। कितनी सुंदर बात है कि आप त्याग करते हुए चलो। आपके पास है, आप भोग रहे हैं, लेकिन आप उतना ही भोगिए जितना आपकी जरूरत बनती है। यही तो न्यासधारिता है, यही तो न्यासिता है, यही तो ट्रस्टीशिप है। और ट्रस्टीशिप क्या होती है? और फिर महावीर स्वामी क्या कितनी सुंदर बात कहे गए, अहिंसा परमो धर्म है, जीवो और जीने दो। कहां नहीं है न्यासधारिता? आज के 2500 साल पहले भी आपको एक संत कहता हुआ मिल रहा है कि अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप किसी को कष्ट नहीं पहुंचा सकते, वाणी से भी कष्ट नहीं पहुंचा सकते। तो कोई आपके सामने भूखा है, कोई दरिद्र है, और उसको आप देख रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं, तो आपका धर्म नहीं है, ये आप हिंसा कर रहे हैं। ये गांधी जी की बात ही को तो आगे बढ़ाया जा रहा है। गांधी जी इन्हीं की बात को तो आगे बढ़ा रहे हैं, और गांधी जी की बात को आगे बढ़ाने का काम विनोबा जैसे लोगों ने किया उनके बाद। खैर, और फिर गांधी जी जिसको माता कहते थे, गीता, उसमें देख लीजिए, आपको गीता के दूसरे अध्याय में एक श्लोक मिलेगा। उसका अर्थ है, मैं बता देता हूं आपको उसका अर्थ, कि जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक से संबंधित सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। यह बुद्धि की मलिनता ही तो दूर करनी है। उसके बाद में भोग का भाव ही जाता रहेगा, जरूरत से ज्यादा भोगने का भाव जाता जाता रहेगा। तो ये जो बातें हैं, जो गांधी जी न्यासधारिता के रूप में कहते हैं, ये बातें अपने भारतीय दर्शन की बातें हैं, यहां से आई हुई बातें हैं। आप कबीर को देखिए, मेरे पास कबीर के भी 2 पद हैं, वह मैं सुनाता हूं आपको। कि यहु माया कहो कौन की, बहुत सरल है, कि यहु माया कहो कौन की, काके संग लागी रे, गुदरी सी उठ जाएगी, चित्त चेत अभागी रे।
कि वो कहते हैं कि तुम खुद बताओ कि यह संपत्ति किसकी है, किसके साथ लगी हुई है। गुदड़ी के मेले की तरह इसका मेला भी समाप्त हो जाएगा, यह बाजार भी खत्म हो जाएगा। ऐ अभागे, तू जरा मन में विचार कर। कबीर आगे कहते हैं, लंका का उदाहरण देते हैं, कहते हैं सोने की लंका बनी भई, धूर की धानी रे, सोई रावण की साहिबी, छिन माही बिलानी रे। इस सोने की लंका थी, वो लंका तो मिट्टी हो गई, धूड़ हो गई वो तो। और जिस तरह से रावण का प्रभुत्व खत्म हुआ, तुम्हारा भी हो जाएगा। तो रावण को किस बात का घमंड था कि मेरे पास बहुत है, और राम को किस बात का घमंड नहीं था कि मेरे पास बहुत है। यही तो लड़ाई थी। और गांधी जी यही तो कहते हैं कि ये जो मेरे पास बहुत है ना, बहुत वाली बात, इसको आप छोड़ दीजिए। इसको छोड़ते ही आपका मन बदलना शुरू हो जाएगा। पूंजीपतियों से आह्वान है उनका, पैसे वालों से। अब लोगों ने क्या किया कि उस समय की स्थिति ऐसी थी कि भाई एक तरफ तो ये जो हिंसक विचार था कि मार दिया जाए, काट दिया जाए, जिंदाबाद मुर्दाबाद, इस तरह की चीजें, और दूसरी तरफ गांधी जी की बात। अब दोनों ही चरम आदर्श हैं। न तो आप मार काट बचाकर समानता स्थापित कर सकते हो, और गांधी जी जो बात कह रहे हैं वह संभव नहीं है। लेकिन गांधी जी ने, लोग जैसा मानते हैं कि समाजवाद के विकल्प के रूप में यह रास्ता बताया, और गांधी जी के बारे में कहते हैं साहब समाजवाद के विकल्प के रूप में उनको रास्ता बताना था। समाजवाद के विकल्प का रास्ता ऋग्वेद से तो हमने अभी देख लिया, कोई आज का दिया हुआ थोड़ी है ये मार्ग। आप बता दीजिए, कोई संदर्भ दे दीजिए जिसमें आज के हजारों साल पहले यह कहा गया हो कि मार दो, काट दो पैसे वालों को और बराबर बांट दो। यदि आपने आज मार दिया, काट दिया, बराबर कर दिया, तो क्या पूंजीपति नहीं रहेगा तो मजदूर रहेगा? और यही तो पूंजीपतियों से कहा जा रहा है कि अरे तुम समझो, ये मजदूर नहीं रहेंगे तो क्या तुम रहोगे? तुम रह ही नहीं पाओगे। तो रास्ता ये होना चाहिए ना कि आपके पास जो ज्यादा है उसको आप उन लोगों को दे दो जिनका वो बनता है। आराम से जीवो, सुख से जीवो, संतोष से जीवो, ये तो कहते हैं। तो ये जो आक्षेप है ना कि ये सब समाजवाद के विकल्प के रूप में गांधी जी को एक दर्शन देना था, दे दिया। और जो पूंजीपति वो चिड़े हुए थे मार्क्सवाद से या समाजवाद से, वे लोग गांधी जी के गिर्द इकट्ठे हो गए। तो गांधी जी के पास जो भी आके कहेगा कि मैं अहिंसा को मानता हूं और आपके सिद्धांतों में विश्वास रखता हूं, आस्था रखता हूं, गांधी जी उसको भगा थोड़ी देंगे कि आप भाग जाइए। वे यही कहेंगे कि करो, आप अपने जीवन में व्यक्तिगत प्रयोग शुरू करो, फिर आप सामाजिक प्रयोग करो, काम करो। और जमनालाल बजाज जैसे लोगों ने किया है ना, उदाहरण है सामने, और भी उदाहरण मिलेंगे आपको। फिर लोगों ने कहा साहब ये तो दान का सुधरा हुआ रूप हो गया, न्यासधारिता, किसी की मर्जी आए तो दे, नहीं तो नहीं दे। तो भाई किसी का हृदय उतना ही तो बदलेगा जितना वह चाहेगा। आज कम बदला है, कल पूरा बदलेगा। आज आप थोड़ा छोड़ रहे हो, कल आप पूरा छोड़ोगे। और यदि दान अहंकार के साथ कर रहे हो तो वह न्यासिता के सिद्धांत का उल्लंघन है। भाई वो सुना नहीं आपने कि दान देते समय आपका हाथ, आपके नैन नीचे क्यों हो जाते हैं, झुक क्यों जाते हैं? भाई देने वाला कोई और है, मैं तो उसके दिए हुए को दे रहा हूं, इसलिए नैन नीचे है। तो ये भाव भर जाए, इसके लिए गांधी जी कोशिश कर रहे हैं। वो आज भाव कम भरेगा, कल ज्यादा भर जाएगा। तो इसमें वह बात कहां से हो गई कि ये कोई दान का रूप है? और फिर
प्रश्न यह आया कि ये तो फिर वो राजा वाली सी बात हो गई कि राजा ने खुद क्या कमाया। राजा के पास जो है वह पब्लिक का है, जो है वह जनता का है, और राजा इसे खर्च कैसे कर सकता है, किस बिना पे, किस आधार पे? इसका जवाब है भाई, राजा किसके द्वारा बनाया गया? पब्लिक के द्वारा बनाया गया ना, जनता के द्वारा बनाया गया ना। और यदि वह जनता के द्वारा बनाया हुआ नहीं है तो अहिंसा के आदर्श के अनुसार वह राजा नहीं है, और जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। फिर तो आप प्रधानमंत्री के लिए भी कह देंगे कि साहब प्रधानमंत्री जी खुद क्या कमाई करते हैं और वे क्यों जन कल्याण में धन लगा सकते हैं अपनी मर्जी से। आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री जी को इस देश के लोगों ने चुना है, और वह जो मिला है उनको, उसके बदले में वे उनका हित कर रहे हैं। और यही तो लोकतंत्र है कि लोक की चाह से आप प्रधानमंत्री बने। अब आपकी चाह से लोक का कल्याण होना चाहिए, चाहे बात आप आज की कर लो, चाहे बात आप 50 साल पहले की कर लो। तो यह तर्क नहीं चल सकता कि कोई राजा या कोई प्रधानमंत्री है वह अपनी दानवीरता दिखाता है न्यासी बनकर। ऐसा नहीं है। वह न्यासी होता है और उसे न्यासी बनना चाहिए। यदि वह न्यासी नहीं है तो फिर यह कहा कि साहब ये तो पूंजीवाद के अनाचारों पर पर्दा डालने का सिद्धांत है। अरे भाई, आप किस तरीके से रोकोगे? लोगों ने जो धन कमाया है वह कानून के हिसाब से कमाया है, और यदि कानून के हिसाब से नहीं कमाया है तो कानून की कमियों का लाभ उठाकर कमाया है। उसको आप कैसे छीन लोगे? आप तलवार के सहारे छीन सकते हो क्या? आप बंदूक के सहारे छीन सकते हो क्या? और यदि सारा धन छीन लिया आपने, सारी दुनिया का, उसको इकट्ठा कर लिया, सारे दुनिया के लोगों को इकट्ठा कर लिया और ये बैठ गए बराबर बराबर बांटने, तो बांटते समय ही लड़ मरोगे, वहीं मारकाट मच जाएगी। दुनिया की बात करते हो आप, एक घर में ऐसा करते समय आपको जोर आता है कि कहीं लड़ाई नहीं हो जाए, बंटवारा बराबर नहीं हुआ तो कैसे हो सकता है? तो यह आक्षेप नहीं है, पूंजीवाद के अनाचारों पर पर्दा नहीं है। पूंजीवाद के अनाचारों पर से पर्दा उठाने का काम कर रहा है यह सिद्धांत। खुलकर कहा जा रहा है कि जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारा नहीं है, वह उस श्रमिक का है, उस मजदूर का है, और ये जो तुम इकट्ठा कर रहे हो ये गलत कर रहे हो और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और यदि फिर भी वे नहीं मानते हैं तो गांधी जी दे रहे हैं ना आपको आचार संहिता, आपको सविनय अवज्ञा और आपको असहयोग बता रहे हैं ना। वे व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात कर रहे हैं। यदि आप सामाजिक सत्याग्रह नहीं कर सकते तो आप कीजिए आमरण अनशन, अपने आप को बलिदान करने के लिए तैयार रहिए। आप ये देखिए कि आप तो इस दुनिया में पीढ़ियों के बीच की एक कड़ी है। पहले से जो अच्छा था उसमें से आपने अच्छा लिया। वे लोग जीवित हैं क्या? लेकिन आपने उनकी अच्छाई ली है। आप भी मर जाओगे, अपनी अच्छाई अगली पीढ़ी तक दे जाओ। आपका सोच तो व्यापक होना चाहिए। सीमित करके देखेंगे चीजों को तो व्याख्याएं गलत होंगी। फिर यह कहा कि गांधी जी तो ये कहते हैं, गांधी जी की बात नहीं है, न्यासधारिता की बात है, भारतीय दर्शन की बात है। ये आक्षेप लगाया जाता है कि ईश्वर को साक्षी मानकर हृदय परिवर्तन की बात की जाती है। गांधी जी कहते हैं कि ईश्वर को अपने पास उपस्थित मानकर आप सोचिए कि आप गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। वे तो दोनों को कहते हैं, पूंजीपतियों को भी कहते हैं कि ईश्वर को अपने पास मानो, और श्रमिकों को भी कहते हैं आप भी पूंजीपति से घृणा नहीं करेंगे, आप पूंजीपति से नफरत नहीं करेंगे, आप उसको चोट नहीं पहुंचाएंगे, आप उसको हानि नहीं पहुंचाएंगे। श्रमिकों को कहते हैं ना वे तो दोनों को कहते हैं। और ईश्वर को अपने साथ मान के चलो। और वे कहते हैं कि प्रेम ही ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर है।
तो फिर प्रश्न आया कि जो लोग ईश्वर को मानते नहीं है, जो पूंजीपति ईश्वर को नहीं मानते हैं, वे कहते हैं कि हम तो ईश्वर को मानते ही नहीं है, फिर काहे की समानता, फिर किस तरह का त्याग, फिर किस तरह की न्यासधारिता। ठीक है, जो ईश्वर को नहीं मानते लेकिन वे सत्य को तो मानते हैं, वे इस सत्य को तो स्वीकार करेंगे ही कि हमारे पास ज्यादा है। तो जब आप सत्य को स्वीकार कर रहे हैं तो गांधी जी की नजर में ईश्वर को ही स्वीकार कर रहे हैं। गांधी जी कहते हैं सत्य ईश्वर, ईश्वर सत्य है, कहते कहते वे कहने लगे थे सत्य ईश्वर है। आप सत्यनिष्ठा के आधार पर कह दीजिए कि मुझसे गलत हो रहा है, उसके अनुसार त्याग कर दीजिए, उसके अनुसार अपना स्तर कम कर लीजिए, निर्धन का स्तर उठा दीजिए, दे रहे हैं वे रास्ता। तो इस तरह की बातें जो हैं वे आलोचना के लिए कही जा सकती है। यह तो मैं भी कहता हूं, गांधी जी को पढ़कर कहता हूं कि बात करना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। मान लिया कि बात करना आसान है, मेरे पास आज मान लीजिए कि 10-20 अरब रुपया हो जाता है, मैं बात कर रहा हूं और उसके बाद भी बात करूंगा, लेकिन मैं सब कुछ छोड़ थोड़े दूंगा, बहुत मुश्किल है, मैं कैसे छोड़ूंगा। लेकिन आप दूसरा पक्ष देखिए ना, मेरे पास आज 1 अरब लोगों की फौज हो जाती है और मैं ये कह दूं कि दुनिया के सब पूंजीपतियों को मार के बराबर उनकी संपत्ति छीन लो, सब लोगों के बराबर बांट दो, ये संभव है क्या? बंटवारे से पहले ही लड़ मरेंगे लोग। तो यदि अहिंसा का आदर्श 100% हासिल करना असंभव है तो हिंसा का आदर्श भी असंभव है। तो फिर मारकाट के रास्ते पे क्यों चलो? इस रास्ते पर चलो जिसमें हृदय बदल जाए, आपका दिल बदल जाए। आज मेरी संपत्ति में दान करने की नहीं सोचूंगा, लेकिन कल तो सोचूंगा। तो गांधी जी का यह जो न्यासधारिता का सिद्धांत है, इसका केवल सैद्धांतिक महत्व ही नहीं है, इस सिद्धांत का व्यावहारिक महत्व भी है। और गांधी जी ने कोशिश की कि अपने व्यक्तिगत जीवन में वे इसे लागू करें, वरना एक आदमी लंगोटी पहन के क्यों घूम आया पूरी दुनिया में? यही तो संदेश दिया उन्होंने दुनिया को कि ये जो अंग्रेज हैं आज पूरी दुनिया पे राज करने की बात कर रहे हैं, इनके कारण मेरे देश का व्यक्ति है वह बिना कपड़े के है। क्यों वे सत्याग्रही को यह कहते हैं कि आपको उतना ही खाने का हक है जितना हिंदुस्तान का गरीब व्यक्ति प्रतिदिन खा रहा है? क्यों विनोबा भावे इस बात को मानने के लिए अड़ गए कि मैं तो उतना ही लूंगा जितना हिंदुस्तान का गरीब आदमी ले रहा है, यदि मैं भूखा मरूं तो मर जाऊं, लेकिन इस सिद्धांत को नहीं छोड़ूंगा। बड़ी मुश्किल से समझाया गया कि आपका जीना भी तो जरूरी है, तब माने। तो इस सिद्धांत की उपेक्षा नहीं की जा सकती। और यदि आप यह माने कि यह सिद्धांत गांधी ने दिया और गांधी से आपकी असहमति है, गांधी से असहमति हो सकती है, मेरी भी असहमति है गांधी जी से अनेक बिंदुओं पर, उनके अनेक राजनीतिक निर्णय मुझे पसंद नहीं है, कई जगह वे बोल सकते थे, नहीं बोले, लेकिन यह उनकी स्वतंत्रता है। और यदि राजनीतिक दृष्टि से किसी विषय पर मतभेद यदि है गांधी जी से, मेरा भी है, तो गांधी जी के व्यक्तित्व का जो दूसरा पक्ष है, एक चिंतक का पक्ष, एक विचारक का पक्ष, उस पक्ष पर विचार करें तो मुझे उनके इस न्यासधारिता सिद्धांत में कोई कमी नजर नहीं आती। और इस सिद्धांत को गांधी का सिद्धांत मत मानिए, यह तो भारतीय दर्शन है, यह तो अपनी मिट्टी से उपजा हुआ सिद्धांत है। हम तो चींटियों को भी आटा डालने वाले लोग हैं, हम किसी को भूखा रहने ही नहीं देना चाहते। यहां एक किसी बच्चे के गिरने से यदि एक चींटी मर जाती है तो हम बच्चे को यही कहते हैं कि अरे तूने क्या किया, तूने ये चींटी मार दी। वही
बच्चे के हृदय में वह बीज आरोपित हो जाता है, जीव हत्या नहीं करनी। अब यह तो अपने देश का संस्कार है ना, अब सभी लोग माने न माने, लेकिन इससे संस्कार का महत्व नहीं घटता। न्यासधारिता को आप असंभव बताकर इसकी आलोचना करते हैं, लेकिन इससे न्यासधारिता का महत्व कम नहीं होगा। तो ये कुछ बातें थी जो हमने गांधी जी की न्यासधारिता को केंद्र में रखकर की। आपने मेरा साथ दिया, आपका बहुत आभार। फिर मिलेंगे किसी नए विषय को लेकर, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्ते।